Hello students, you're welcome to in maths class. Today I have a question number 5 which I am going to tell you. You know your exercise number 14.1 is running. Let us see. Before I tell you question number 14.1, I want to one important thing. Question number 1D. At first, question number 1D I will tell you. Here is given diagonal is equal to 2 centimeter. Diagonal is equal to 5.2 centimeter. This is question number 1D, and with the help of this diagonal you have to find the area of that square. एक फार्मूला और होता है स्क्वायर का, दो फार्मूला होता है. एक होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, और एक दूसरा होता है, अगर यहाँ पर देखिए आपका डायगोनल दिया गया है और साइड नहीं दी गई है, यदि डायगोनल दिया गया हो तब के लिए आपका फार्मूला होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल स्क्वायर स्क्वायर. तो अब आइए देखिए, डायगोनल 5.2 है, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5.2 मल्टीप्लाई 5.2. स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 1 बचेगा, फिर 2.6 हो जाएगा. अब 2.6 का 5.2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2.6 मल्टीप्लाई 5.2, देख लीजिए कितना आता है. 2.6 मल्टीप्लाई 5.2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 3 13, 2 आ गया, 5 आ गया, 3 और वो ये 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, आ जाएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ जाएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आंसर हो जाएगा. ये 1 का डी था. तो ये यहाँ इम्पोर्टेंट क्या था, मुझे बताने का मकसद ये था कि डायगोनल अगर दिया गया होगा और एरिया निकाला होगा तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा. क्या है ये फार्मूला कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल स्क्वायर. सो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए कॉन्फ्रेंस हॉल इज 14 मीटर लॉन्ग. लेंथ ऑफ हॉल इज इक्वल टू कितना है, 8 मीटर. ब्रेड्थ ऑफ हॉल इज इक्वल टू, ब्रेड्थ कितना दिया है, ये लेंथ हो गई आपकी, और वाइड माने ब्रेड्थ, यही ब्रेड्थ भी है, वाइड को ब्रेड्थ भी बोलते हैं. ये हो जाएगा आपका 4 मीटर. एक चीज और दिया है, नो, लेंथ है 40 मीटर, ब्रेड्थ है 8 मीटर. ये आपकी है 14 मीटर, ब्रेड्थ 8 मीटर, और ये 4 मीटर क्या है, हाइट है. हाइट ऑफ हॉल इज इक्वल टू 4 मीटर. ये दिया गया है एक कॉन्फ्रेंस हॉल की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. अब आगे देखिए, कह रहा है देयर आर 4 विंडोज
और उस हॉल में 4 विंडोज भी हैं एंड ईच विंडो मेजर 1 मीटर। द डोर, देयर आर 4 विंडोज एंड 1 डोर। उस हॉल में 4 विंडोज हैं और 1 डोर है। जो हॉल है उसमें 4 खिड़कियां हैं और 1 दरवाजा है। कह रहा है कि द डोर मेजर्स 1 मीटर बाई 2 मीटर। इसका मतलब जो डोर है उसकी लेंथ 1 मीटर है और ब्रेड्थ 2 मीटर है। क्लियर? ईच विंडोज मेजर 1 मीटर और 1.5। विंडो का 1 मीटर और 1.5 मीटर है। तो एरिया ऑफ डोर निकालिए पहले। एरिया ऑफ डोर लेंथ और ब्रेड्थ दिया है तो 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 मीटर। ये हो गया एरिया ऑफ डोर। अब उसके बाद एरिया ऑफ विंडो निकालिए। एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी लेंथ ब्रेड्थ कितनी है? 1.4 है और 1 मीटर है। 1.5 मल्टीप्लाई 1, ये एक विंडो का है। लेकिन नंबर ऑफ विंडो कितनी है? विंडो कितनी है उस कॉन्फ्रेंस हॉल में? तो देयर आर 4 विंडोज। तो ये अगर करेंगे आप तो 1 विंडो का एरिया आएगा। इसी में 4 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 6, मतलब 6 मीटर हो गया। अब एरिया ऑफ डोर एंड विंडो दोनों का मिला दिया जाए तब कितना हो जाएगा? डोर का 2 आया था और विंडो का 4 आया था। 4 और 2 6 मीटर हो गया। कितना हो गया? डोर और इसके कितना एरिया हो गया? 6 मीटर। अब आपको एक एरिया निकालना है। ये 6 था, ये देखिए आपका 6 निकला था, इसका 2, 6 और 2 8 मीटर। डोर और विंडो का मिलाने पर 8 मीटर होता है। अब हमको क्या करना है? जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें 4 वॉल होंगी। कॉन्फ्रेंस हॉल में 4 वॉल होंगी तो उन 4 वॉल का एरिया निकाल लिया जाए और उस 4 वॉल के एरिया में से डोर का और विंडो का यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए जो रिमेनिंग एरिया बचेगा वही पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा कि हाउ मेनी लीटर्स आर नीडेड टू पेंट ऑल द वॉल्स ऑफ द हॉल की सभी दीवार को पेंट करने में कितना लीटर लगेगा? अगर 18 मीटर स्क्वायर को कलर करने में 1 लीटर लगता है तो पहले हम वॉल का निकालेंगे, पूरे चारों दीवार का एरिया निकाल करके उसमें से विंडो और खिड़की का माइनस कर देंगे क्योंकि विंडो और खिड़की को पेंट नहीं लगाना है और चारों दीवार में ही आपकी चारों विंडो आएंगी और एक डोर आएगा, तो इसलिए विंडो और डोर पर पेंट नहीं लगना, इसको माइनस कर देंगे। तो आइए एरिया ऑफ 4 वॉल निकालते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी और मल्टीप्लाई हाइट। आपने देखा एल इसकी 14 है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एल की जगह पर 14 लिखेंगे। एल क्या था? 14, तो एल की जगह 14। बी क्या है? 8 है, प्लस 8 करिए इसको और फिर हाइट कितनी है? मल्टीप्लाई 4, तो क्या हो जाएगा ये 24, 14 और 8 22 हो जाएगा और 4 2 जा 8, ये 4 और 8 2 दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 22।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया चारों दीवारों का। अब वह एरिया निकालना है जिस पे हमको पेंटिंग करना है। तो ये हो जाएगा द एरिया in which we have to paint, जिसमें हमें पेंट करना है, वो हो जाएगा 176 माइनस 8 कर देंगे तो आ जाएगा 168 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया। और 18 मीटर स्क्वायर कलर करने के लिए 1 लीटर लगता है। तो लिखेंगे आप 18 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लीटर आपको जरूरत पड़ती है। तो आगे देखिए क्या करेंगे। मतलब 18 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लीटर चाहिए। तो कितना टोटल 168 लीटर में मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा। तो 168 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 168 अपान 18 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा और फिर 2 9 जा 3 3 जा और फिर 3 2 जा और 3 8 जा। ये आ गया आपका 28 अपान 3। तो 28 में 3 के डिवाइड कर दीजिए, 3 9 जा 27, 1 आ गया। ये हो गया 9 होल 1/3 मीटर पूरी चारों दीवारों को पेंट करने के लिए लगेगा। ये पहला आंसर आ गया। एक और आंसर आपको निकालना है। पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ पेंटिंग द हॉल इफ द 1 लीटर कास्ट 225 रुपीज। कह रहा है कि अगर 1 लीटर पेंट का कास्ट है 225 रुपीज, तो टोटल कास्ट बताइए। तो 1 लीटर कास्ट ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 225। कितना लीटर आया है 9 होल 1/3 मतलब 28 अपान 3। सो 28 अपान 3 लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 28 अपान 3 मल्टीप्लाई 225, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 मतलब 28 में 75 का मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2100 रुपीज आ जाएगा। 2100 ये आपका सेकेंड आंसर हो गया कि 2100 रुपीज लगेंगे। क्लियर हो गया। पहला आंसर क्या आया था कि 9 होल 1/3 लीटर पेंट लगेगा और 1 लीटर पेंट की कास्ट 225 रुपीज है। तो 28.8 लीटर पेंट की कास्ट हो जाएगी। इसी में 225 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2100 रुपीज हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होमवर्क डू एक्सरसाइज 14.1। That's all for today. जय हिंद, जय भारत।